चिराग पासवान जी बोले हैं कि पासी और दुसाध एक ही जाति से हैं, तो क्या चिराग पासवान जी से मैं पूछना चाहूँगा कि अपनी बहन अपने बेटी से शादी पासी में कराते हैं? अब पासवान के लोग, पासवान समाज के लोग पासी समाज में अपनी बेटी बहन को शादी कराते हैं क्या? इस बात का हमें जवाब चाहिए। वो जवाब देंगे चिराग पासवान जी? महिला जो आरक्षण मांग की है 30% मिला है ना, मोदी जी पहले उसको तो लागू कर दे, मोदी जी पहले उसको लागू कर दे, चिराग पासवान जी करवा दे तो मानेंगे। बिल तो पास किए हैं लेकिन लागू होगा तब तो मानेंगे ना। ये सब इलेक्शन के लिए जुमलाबाजी है। और 30% नहीं, मुझे लगता है कि 50% महिला को आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बोलेगा कि इंडिया में तो भाई बहुते पार्टी सब मिल के एगो मोदी के विरोध करता। भाई इंडिया जो बना है उसमें 26 पार्टियां हैं और एनडीए में 38 पार्टी है। मोदी जी को आज उनको भी आभास हो रहा है कि 24 उनका पत्ता कटने वाला है। और एक बात मैं बोल देना चाहता हूं आज कि मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि अरे हम तो झोला उठा देंगे और चल देंगे। तो मोदी जी को हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे ही चल दीजिएगा, 2024 में आपका झोला भी चेक किया जाएगा, झोला चेक भी किया जाएगा। मोदी जी आप समझ लीजिए, साल में हमको लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार जितनी 11-12 साल से सरकार चल रही है, जितनी 12 साल में नौकरी नहीं दिए हैं उतना हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी साल भर में 4 लाख नौकरी देने का काम किए हैं। तो मेरे बिहार के लिए उपलब्धि है और ये कामयाबी वाली बात है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कहीं संकेत की बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। दिल खोल के आप कहीं चैलेंज दे के साथ कर सकते हैं कि बिहार मेरा वो फर्स्ट ऐसा राज्य बना है जिसमें जाति जनगणना हुआ है और फर्स्ट ऐसा राज्य है कि 1 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वो हमारी महागठबंधन की सरकार की है। अच्छा अभी सुन रहे अमित जी के देख लीजिए। अरे भाई वो अलग की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के बाल बच्चा नहीं है, ये तो महिला विरोधी लोग हैं। जब खुद का बाल बच्चा होता, खुद का महिला होती, खुद का पत्नी होती, तब तो दूसरे के पीड़ा को समझते हैं ना मोदी जी। इनके पास तो बाल बच्चा है नहीं तो समझेंगे क्या? अब परिवारवाद जो बोलते हैं, आज देख लीजिए ना, जो असम के मुख्यमंत्री जी हैं, इससे पहले जब एनडीए से बाहर थे तो क्या थे वो, और आज बीजेपी में मिल गए तो साधु संत हो गए, वो दूध के धुले हो गए, है कि नहीं? बिल्कुल हम लोग बहुमत के साथ अपना इंडिया को सरकार बनाने जा रहे हैं। और मोदी जी को हम बोल रहे हैं ना, बार बार बोलते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि हम झोला उठा देंगे चल देंगे, तो मोदी जी इस बार झोला भी चेक किया जाएगा। और एक छोटा सा सवाल है आपसे। नमस्ते नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं नई किरण न्यूज। आज हम उपस्थित हैं बिहार के सबसे छोटा जिला में। आज आप लोगों को जिला के चर्चित राजद युवा महासचिव से मिलवाने जा रहे हैं। उनसे थोड़ा वार्तालाप आजकल के राजनीतिक पे करते हैं कि उनकी क्या राय है जाति जनगणना पे और अदर अन्य बारे में। तो सबसे पहले नई किरण न्यूज में स्वागत है सर। सबसे पहले गौतम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के माध्यम से उन सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले मैं अपील करना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों से कि हमारे गौतम जी का ये नई किरण चैनल है, आप सभी लोग बहुत अच्छा से जानते हैं और सब्सक्राइबर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इनको अपना आशीर्वाद प्यार जैसे मुझे देते हैं उसी तरह से हमारे छोटे भाई हैं और बहुत ही अच्छा सवाल करते हैं और हमेशा कंटिन्यू और हमेशा धरती के मतलब जो ज़मीनी स्तर का जो समस्या है वो लोगों के सामने परोसते हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद का ज़रूरत है। तो आप लोग से हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे आप मुझे प्यार करते हैं उसी तरह मेरे भाई को और नई किरण चैनल को आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए जी। तो अभी देख रहे हैं कि जाति जनगणना जब से हुआ है तब से अपने बिहार में तरह तरह के बयानबाजी हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब जब इलेक्शन नज़दीक आता है तब तब बयानबाजी चलता है, ठीक है, लेकिन इस बार हाँ ये सत्य है कि इस बार कुछ ज़्यादा बयानबाजी हो रहा है, जिसका कारण है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना पे मेन रूप से अगर समझिएगा गौतम जी, तो बयानबाजी वही लोग कर रहे हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं रहा है, ठीक है। मेन रूप से देखिए, जातीय जनगणना आपको ये नहीं दर्शाता है कि आप जनसंख्या इतना है तो आप धांधली करिए, उसको समझिए कम से कम कि जातीय जनगणना है क्या। जातीय जनगणना सिर्फ जाति संख्या को गिनाने के लिए नहीं है, जातीय जनगणना के अंदर अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, किस जाति में कितना गरीबताई है, कितना अमीरी है, वो सब है। लेकिन इसको सही रूप से जानने की ज़रूरत है, जो लोग नहीं जान रहे हैं। जैसे हमारे अभी बिहार के जमुई के माननीय सांसद चिराग पासवान जी, वो बोलते हैं कि जातीय जनगणना सही रिपोर्ट नहीं है। तो भैया मैं आपसे कहना चाहता हूं चिराग पासवान जी, आप तो केंद्र सरकार के हिस्सा हैं, आप तो नरेंद्र मोदी जी से बोलिए तो सही आंकड़ा दिलवाएंगे। और विरोध वही लोग कर रहे हैं जो एनडीए के हैं। तो भाई एनडीए के जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग तो केंद्र के सरकार के सदस्य हैं, आप तो केंद्र सरकार के कह के सही रिपोर्ट
आप कीजिए ना। जब बिहार सरकार इसको सही नहीं कर सका तो आप तो सही करिए कम से कम। आपका दायित्व बनता है कि जो बिहार सरकार नहीं कर पाए वो आप इसको करिए, है कि नहीं? तो करना चाहिए इस चीज़ को जी। तो और एक अभी देख रहे हैं कल जैसे पटना में राजपूत समुदाय के लोग, राजपूत जाति के लोग एक बड़ा बड़ा पोस्टर भी लगा रहे हैं कि हमको अलग राज्य चाहिए। अब बोल रहे हैं कि जाति जनगणना का हम विरोध करते हैं कि गलत हुआ है, गलत हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले देखिए, ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान को बांटना चाहता है। ये वही लोग हैं जो गरीब को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहता है। ये वही लोग हैं जो शुरू से कुचले दबे लोगों पे शासन किया है और परेशान करने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि बिहार बढ़ जाएगा आपको कहने से? और देखिए, जो आप जिस सभा की बात कर रहे हैं उस सभा में वही आदमी नहीं गया है जिस सभा को संचालन शुरू से किया है। महासभा जिस सभा के नाम ले रहे हैं, जिसने ये उकताड़ित किया, जिसने प्रेरित किया लोगों को सभा करने पे, वही आदमी उस सभा में उपस्थित नहीं थे। इससे क्या समझते हैं आप? हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो अध्यक्ष जो इस चीज़ को बढ़ावा दिया, आज वही लोग उस सभा में उपस्थित नहीं था। आप देखिए, है कि नहीं? ये तो चीज़ है। अब बिहार कहते हैं बिहार बांट लेंगे, एक कहता है एक तो देश बांट ही रहा है, देश को तोड़ ही रहा है कि नहीं? तो ये सब वही लोग हैं और इनका सोच एकदम निंदनीय है, अच्छी सोच नहीं है। और जो भी लोग मन में बसाए हुए हैं कि हम बिहार बांट के ले लें, तो ख्वाब है और सपना है, देखना गलत बात नहीं है। सभी लोग सपना देखता है, देखिए, है कि नहीं? हर आदमी सपना देखता है, सबको अधिकार है देखने का और बिल्कुल देखना चाहिए। और एक है कि जैसे इंडिया पार्टी बना है महागठबंधन का, तो कुछ लोग इंडिया नामे के अब विरोध कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो इंडिया को विरोध नहीं कर रहे हैं, वो समझिए गरीब को विरोध कर रहे हैं, दबे कुचले लोग को विरोध कर रहे हैं, वो किसान को विरोध कर रहे हैं। ये बताइए ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कभी गरीब के बीच में गए हैं क्या? नहीं गए हैं। कभी प्लेटफॉर्म पे जो टीटी हैं, कुली हैं, उनका हाल जाने हैं क्या? कभी विद्यार्थी के बीच में आके वो बैठे हैं क्या? वो अपने मन की बात करते हैं। अरे मोदी जी, मन की बात सुनिएगा कब? हमारे अपने मन की बात आपको कह देने से क्या मेरी समस्या दूर हो जाएगी क्या? नहीं होगी। समस्या कब दूर होगा? जब हम आपका तकलीफ़ सुनेंगे, जब हम आपका समस्या सुनेंगे, है कि नहीं? और इंडिया जो है गरीबों का पार्टी है, उसमें देख लीजिए ना, हर राज्य के वही सरकार है जो गरीबों के हक में काम करता है, जो किसानों के हक में काम करता है। तो ये तो विरोधी शुरू से ये लोग विरोधी रहा है कि नहीं? ये लोग आरएसएस माइंडेड लोग हैं। आरएसएस के जो बुक है उसमें पढ़िए, उसको समझ में आ जाएगा कि ये लोग गरीब को देखना नहीं चाहता है लोग, है कि नहीं? लोग जो बोलते हैं कि अभी जैसे जातीय जनगणना हो रहा है, तो लोग जातीय जनगणना में जैसे कुछ समुदाय के जो लोग हैं बोल रहे हैं कि अरे फलना, जैसे दुसाध और क्या नाम है उसका, कुछ ऐसे जो जाति हैं जो बोल रहे हैं कि अरे वो जाति तो हम एक ही हैं। अरे भैया, संख्या बढ़ाने के लिए एक हो क्या आप? तो फिर अपने बेटी को क्यों नहीं शादी कराते उस समाज में? बिल्कुल सही बात। क्यों नहीं शादी कराते हैं? जैसे मान लीजिए ना, अभी कुछ समुदाय के जो चिराग पासवान जी बोले हैं कि दुसाध और एक और क्या जाती है, जो क्या बोलते हैं, वो जो तारी उड़ छुड़ाते नहीं है, पासी। जैसे ये सब वही लोग हैं, इन लोगों का कोई मायने मतलब नहीं है। और चिराग पासवान तो हम बार बार बोलता हूँ कि भाई आप तो केंद्र सरकार के एक सदस्य हैं, आप केंद्र सरकार से रखे सही रिपोर्ट करवा लीजिए, है कि नहीं? अच्छा, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस शिवहर लोकसभा क्षेत्र से आप मतलब कि महागठबंधन के कौन उम्मीदवार होने जा रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी 100 पड़ी पार्टी है। पार्टी के जो डिसीजन होगा हम 100 का डिसीजन होगा। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जो यहाँ पे 5 सदस्य भेजेंगे, जो टिकट जिनको टिकट दे देंगे, हम लोग ईमानदारी पूर्वक अपने बदौलत, दम के बदौलत, दल के बदौलत बिल्कुल तरह से मेहनत करके और इस बार रमा देवी जी को करारा जवाब देकर वापस भेजने का काम करेंगे। और इस बार इंडिया जो अलायंस बनी है उसका प्रत्याशी हम लोग संसद भेजने का काम करेंगे। बिहार में सुन रहे हैं कि नौकरी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें कोई दोहराए है क्या? गौतम जी, आप भी सोशल मीडिया पे कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं। साल में हमको लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार जितनी 11-12 साल से सरकार चल रही है, जितनी 12 साल में नौकरी नहीं दिए हैं, उतना हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी साल भर में 4 लाख नौकरी देने का काम किए हैं। तो मेरे बिहार के लिए उपलब्धि है और ये
कामयाबी वाली बात है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कहीं संकेत की बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। दिल खोल कर कहीं चैलेंज के साथ कर सकते हैं कि बिहार मेरा वो फर्स्ट ऐसा राज्य बना है जिसमें जाति जनगणना हुआ है, और फर्स्ट ऐसा राज्य है कि 1 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वो हमारी महागठबंधन की सरकार की है। अच्छा, अभी सुन रहे चिराग पासवान जी बोले हैं कि पासी और दुसाध एक ही जाति से हैं, तो क्या चिराग पासवान जी से मैं पूछना चाहूँगा कि अपनी बहन अपने बेटी से शादी पासी में कराते हैं? अब पासवान समाज के लोग पासी समाज में अपने बेटी बहन को शादी कराते हैं क्या? इस बात का हमें जवाब चाहिए। वो जवाब देंगे चिराग पासवान जी? कि जैसे ये चुनाव है, इस बीच में कुछ और लोगों को नौकरी दी जाएगी बिहार पुलिस में, स्वास्थ्य विभाग में। हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब से वो डिप्टी मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, तब से वो कंटिन्यू काम में लगे हुए हैं। जहाँ पे रिक्त जगह खाली है वहाँ पे भरने को वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य में देखिए, बिहार पुलिस में देखिए, और अन्य विभाग में भी कंटिन्यू वैकेंसी जारी है। आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। और ये लोग जो हमेशा से जो विरोध किए हैं, जो गरीबी विरोधी हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, ये हमेशा आईना दिखाते आ रहे हैं। तो इन लोगों से कोई फर्क पता नहीं। आप भी डाटा देख सकते हैं, आरटीआई का डाटा देखिए। और हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस दिन क्या बोलते हैं 8 तारीख को जो सहरसा में प्रोग्राम था उनमें भी बोला हो। और ऐसा नहीं कि वो बोले, ये करे भी हैं। और आज जाके देखिए ना बिहार में अस्पताल की स्थिति क्या है, पहले क्या था अभी क्या है। वो जो सुधार है, बहुत सुधार है। आप जाके तो देखिए। और जो ये लोग विरोधी हैं उनको बोलेंगे कि आलू के चश्मा पहन के देखिए, हॉस्पिटल जाके देखिए कि पहले क्या था और अभी क्या है कि नहीं। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और हमें गर्व है अपने नेता पे। आप भली भांति जानते होइएगा, एनडीए या इंडिया एक मतलब अलग अलग पार्टियां है। इंडिया में बहुत सारे दल शामिल हुए, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जी है, तेजस्वी यादव जी है, शिवसेना के भी कुछ लोग हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग को अभी देखते हैं कि क्या है कि इंडिया नाम को ही बोलते हैं कि भारत से इसका नाम है ख़त्म कर देंगे, भारत से नाम अब बदल देंगे। तो इसमें आपका क्या कहना है? सबसे पहले गौतम जी आपको हम बता दें, एनडीए और इंडिया, ठीक है, पहले तो हम ये साफ कर दें कि ये जो बोलते हैं मोदी मोदी, बीजेपी, लोग की तरह एकदम अंधभक्ति की तरह बात करते हैं। हकीकत जानने का प्रयास तक नहीं करते। अरे भाई, हकीकत जानो तो सही, समझो तो सही, सुनो तो सही। आज एनडीए में 38 पार्टी है, लेकिन एक लोग नहीं बोलेगा कि 38 पार्टी है। ओनली क्या बोलेगा? बीजेपी है। क्या बोलेगा कि इंडिया में तो भाई बहुते पार्टी सब मिल के एगो मोदी के विरोध करता। भाई, इंडिया जो बना है उसमें 26 पार्टियाँ हैं और एनडीए में 38 पार्टी है। मोदी जी को आज उनको भी आभास हो रहा है कि 24 में उनका पत्ता कटने वाला है। और एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ आज कि मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि अरे हम तो झोला उठा देंगे और चल देंगे। तो मोदी जी को हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे ही चल दीजिएगा, 2024 में आपका झोला भी चेक किया जाएगा, झोला चेक भी किया जाएगा। मोदी जी आप समझ लीजिए। और ये जो इंडिया के विरोध करते हैं, ये इंडिया के विरोध नहीं करते हैं, ये भारत के लोकतंत्र को विरोध करते हैं, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को विरोध करते हैं। इंडिया कहाँ से हटा दीजिएगा ये बताइए ना? कहाँ से हटाइएगा आप? पैसा के नोट से हटाइएगा? कहाँ से हटाइएगा भैया? इंडिया जान में बच चुका है लोगों को। इंडिया शान है, जान है। आप कहाँ से इंडिया हटाइएगा? अपने चुनावी फ़ायदा के लिए किस विरोध करिएगा? तो इसको मोदी जी को समझना चाहिए और अपने जो अनुभक्त साथी हैं उनको समझाना भी चाहिए, है कि नहीं, कि हम किसको विरोध कर रहे हैं। ये लोग इंडिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये लोग लोकतंत्र के विरोध कर रहे हैं। शुरू से ये लोग लोकतंत्र के विरोध किए हैं। जो आज उस पार्टी को मान रहा है, आरएसएस को ये लोग विचारधारा पे चलने का जो काम कर रहे हैं। बताइए ना, जब से अपना देश आज़ाद हुआ 52 वर्षों तक ये आरएसएस वही लोग हैं जो अपने देश को झंडा फहराने का काम नहीं किया। हाँ, आज तक नहीं फहराया, आज तक नहीं फहराया। हम उनकी विचारधारा को मान के चलेंगे? तो कभी देश हित में नहीं सोचते हैं। और ये शुरू से इनका प्रयास रहा है देश तोड़ने का। देखिए ना क्या नहीं बेच गया, रेल बेच गया, तेल बेच गया, हवाई अड्डा बिक गया। और जेपी नड्डा जी खुश हैं, जेपी नड्डा जी खुश हैं, है कि नहीं? तो ये देशद्रोही, देश समझिए, देश विरोधी लोग हैं और इंडिया विरोधी लोग हैं। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि अपना इंडिया सुख शांति से रहें। ये हमेशा ये लोग तोड़ने और मोड़ने की बात करते हैं। अच्छा, जैसे राजद को अन्य पार्टी के लोग कहते हैं कि राजद परिवारवाद करता है, मगर हम देखते हैं कि अमित शाह के बेटा के भी बीसीसीसी में मेन होते हैं। इस पर आप क्या कहना ये बताइए? अमित शाह जी किनके लड़के हैं? जय शाह जी जो है उनका फोटोकॉपी, वो किनके लड़के हैं? उनको क्रिकेट के बैट पकड़ने आता है, उनको बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिया गया। हाँ। चिराग पासवान जी हैं, उनके चाचा जी हैं, फिर हाजीपुर सीट से उनके करीब मेरी माता सिक्योर लड़वाएंगे। ये क्या है? परिवारवाद नहीं तो क्या है? अरे भैया, परिवारवाद हम वहाँ मानेंगे कि जहाँ पे लोग बिना इलेक्शन के कोई पद पे
जाके बैठा दे। भाई लोग उसको चुन के भेज रहा है, टिकट मिल रहा है, लोग इलेक्शन जीत के आ रहा है, 2 लाख 4 लाख वोट से जीत के आता है, अब उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, सबका हक है लोकतंत्र में रहने का, सबका हक है इलेक्शन लड़ने का। आज किस पार्टी में किस नेता के बेटा इलेक्शन नहीं लड़ रहा है? लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? चिराग पासवान जी के पिताजी लड़े कि नहीं लड़े? आज राजनाथ सिंह के देखिए, अमित शाह जी के देख लीजिए। अरे भाई वो अलग की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के बाल बच्चा नहीं है, ये तो महिला विरोधी लोग हैं। जब खुद का बाल बच्चा होता, खुद का महिला होती, खुद का पत्नी होती, तब तो दूसरे के पीड़ा को समझते हैं ना मोदी जी। इनके पास तो बाल बच्चा है नहीं, तो समझेंगे क्या? अब परिवारवाद जो बोलते हैं, आज देख लीजिए ना, जो असम के मुख्यमंत्री जी हैं, इससे पहले जब एनडीए से बाहर थे तो क्या थे वो, और आज बीजेपी में मिल गए तो साधु संत हो गए, वो दूध के धुले हो गए, है कि नहीं? और आज जब जब मोदी जी को डर सताता है, जब जब ईडी और सीआईडी हुड़का देते हैं, जो अपने पालतू कुत्ते पोस रखे हैं वो, है कि नहीं? संजय सिंह को देख लीजिए, इतने जुझाड़ू, इतने ईमानदार पूर्वक नेताजी थे वो, उनको आज भेज दिया गया। तो मोदी जी का ये हो रखा है कि 24 में इनका पत्ता साफ है, और ये बिल्कुल हम लोग बहुमत के साथ अपना इंडिया को सरकार बनाने जा रहे हैं। और मोदी जी को हम बोल रहे हैं ना, बार बार बोलते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि हम झोला उठा देंगे, चल देंगे, तो मोदी जी इस बार झोला भी चेक किया जाएगा। और एक छोटा सा सवाल है आपसे, कि जिला के जो अध्यक्ष हैं, हर जगह के लगभग पांडे जी लोग है कि नहीं है? हमें गलत बोल रहे हैं, आप जाके देख लीजिए। ये बोलते हैं हम दलित के नेता है। भाई दलित के नेता हैं तो आप दलित को पार्टी में रखिए ना। और जब मान लीजिए कि जब दलित के लिए बारे आप सोचते हैं, तो आप तो सांसद हैं और एनडीए सरकार के आप सदस्य हैं, आप तो मांग कर सकते हैं, और आप केंद्र सरकार से मांग कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं, आप बिहार सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, आप बिहार सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि जातीय जनगणना करने मेरे पास लोग नहीं हैं, चिराग पासवान जी ये बताइए ना, इनको घूमने से फुर्सत है क्या? हमेशा ये इंग्लैंड रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो जातीय जनगणना उनके पास नहीं गया था घर पे। अमेरिका रहेंगे तो जातीय जनगणना वाला टाइम दिया गया था। जब जातीय जनगणना समाप्त हुआ तो हर ब्लॉक में टाइम दिया गया था कि जिनका छूट गया है वो आके अपना एप्लीकेशन जमा करे। ये लोग कहाँ सोए हुए थे? इनको जाके जमा करना चाहिए, जिनका छूटा है करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये लोग देश विरोधी लोग हैं शुरू से, और चिराग पासवान हम नहीं मानते हैं, और पासवान समाज के लोग उनको नेता नहीं मानता है, तो दलित समाज कहाँ से मानेगा इनको? और ये शुरू से दलित विरोधी रहे हैं, है कि नहीं? अगर दलित के लिए सच में नेता माने जाते, दलित के लिए सच में लड़ाई लड़ते हैं, तो वो सांसद हैं अभी जमुई के, और केंद्र सरकार के वो सदस्य हैं, वो मांग करते, लड़ाई लड़ते आरक्षण के लिए। अभी महिला जो आरक्षण मांग की है, 30% मिला है ना, मोदी जी पहले उसको तो लागू कर दे, मोदी जी पहले उसको लागू कर दे, चिराग पासवान जी करवा दे तो मानेंगे। बिल तो पास किए हैं, लेकिन लागू होगा तब तो मानेंगे ना। ये सब इलेक्शन के लिए जुमलाबाजी है, और 30% नहीं, मुझे लगता है कि 50% महिला को आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई जी। तो अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।